हेलो दोस्तों, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आइए डिस्कस करते हैं पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्नोत्तर की श्रृंखला। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन है बड़ा, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है बड़ा ओ और ऑप्शन डी है ओ, छोटा ओ। तो बताइए निम्नलिखित में से मूल दीर्घ स्वर नहीं है। आई होप दोस्तों आपने सोच लिया होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है छोटा ओ। छोटा ओ मूल दीर्घ स्वर नहीं है, जबकि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ आपके मूल दीर्घ स्वर हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब क्लियर होने वाला है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, जिसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो पहला देखते हैं ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों की उत्पत्ति दूसरे स्वरों से न होकर स्वतंत्र रूप से होती है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे छोटा आ, छोटा ई, छोटा ऊ और री। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, जो आपके अ हैं, ई है, ऊ है और री है। इसे याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं दीर्घ स्वर। 2 समान मूल स्वरों के योग से निर्मित दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए बड़ा अ प्लस अ से बन रहा है, 2 मूल स्वरों के योग से बन रहा है। तो बड़ा अ, बड़ा ऊ, बड़ा ई मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो देखिए बड़ा अ, बड़ा ई और बड़ा ऊ मूल दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और अगर आपसे पूछेगा ह्रस्व या मूल स्वर, अ ई ऊ री, इसे याद करना है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? जब 2 असमान स्वर परस्पर जुड़ते हैं तो उनके योग से संयुक्त स्वरों का निर्माण होता है, जैसे ए अ प्लस ई। तो आप देख सकते हैं असमान स्वर हैं, अ प्लस ई क्या बना रहे हैं दोस्तों? ए। तो इसे कहेंगे संयुक्त स्वर। वैसे ही आप देखेंगे ए कैसे बन रहा है? अ प्लस ए से ए, और ओ अ प्लस ऊ से छोटा ऊ बन रहा है, अ प्लस ऊ से हमारा बन जाता है दोस्तों छोटा ओ। इसी प्रकार अ प्लस ओ से हम देखते हैं बन जाता है बड़ा ओ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर का खेल। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी पर आधारित है, निम्न में से दीर्घ स्वर है छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए या बड़ा ए। तो आपको बताना है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है। तो सोचिए और बताइए। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा है, आइए देखते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी। तो आप देख सकते हैं इसकी व्याख्या यहाँ। दीर्घ स्वर क्या है दोस्तों? दीर्घ स्वर ई, बड़ा अ, बड़ा ऊ, जिन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? ऑप्शन है आ, बड़ा आ, छोटा ओ, छोटा ए और आपका बड़ा ए। बताइए 5 सेकंड का समय है दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें? तो दोस्तों वो है आपका आ। क्या है दोस्तों? आ। आइए देखते हैं। तो राइट आंसर ए है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा? संयुक्त स्वर बताना है जो 2 असमान स्वरों के योग से बनता है। तो देखिए ए री, सेकंड है अ ए छोटा ओ, फिर है आ छोटा ए बड़ा ओ, और डी है छोटा ए, बड़ा ओ और छोटा ओ। तो आपको बताना है कौन संयुक्त स्वर है। इससे पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त स्वर कैसे होते हैं? जैसे अ और ई के योग से ए बना है, देख सकते हैं अ और ए के योग से बड़ा ए बना है, और अ प्लस ओ के स्वर से ओ बना है छोटा ओ, और अ प्लस ओ के स्वर से बड़ा ओ बना है। तो इसी प्रकार का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। तो इसे याद रखना है, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। आई होप आपने समझ लिया होगा। देख लीजिए आप किस प्रकार ये स्वर होते हैं। अ प्लस ई से ए बनता है, अ प्लस ए से बड़ा छोटा ए बनता है, नहीं बड़ा ए बनता है, अ प्लस ऊ से छोटा ओ बनता है, और अ प्लस ओ से बड़ा ओ बनता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 5 सेकंड का समय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2, 3, 4 या 5? बताइए मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है। मात्रा किसे कहते हैं? जो समय उच्चारण में लगता है वो मात्रा कहलाता है। इसी मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं। तो उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्लुप्त स्वर। तो आइए, ह्रस्व स्वर तो आपको पता ही है क्या होते हैं, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। अ ई उ री ह्रस्व स्वर हैं। इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। और दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 मात्राएं होती हैं, अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। तो बेसिकली आप याद रखिए जो ह्रस्व स्वर हैं वो आपके 4 टाइप के हैं: अ,
छोटा ई, ऊ, छोटा ऊ और री को भूनना नहीं है, री को भी ऐड करना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लुप्त स्वर की ओर। प्लुप्त स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। 3 अंक इसका चिन्ह होता है। संस्कृत व्याकरण में प्लुप्त स्वरों की संकल्पना प्राप्त होती है, हिंदी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो प्लुप्त स्वर हिंदी में प्रयोग नहीं होते हैं, ये संस्कृत में प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं विशेष क्या है। मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, किंतु हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार पूछे जाने पर उत्तर 2 होगा। तो अगर आपसे पूछेगा हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वर, तो आप कहेंगे 2। कौन है दोस्तों? ह्रस्व और दीर्घ। और जो प्लुप्त है ये संस्कृत में होता है, इसलिए हम इसकी गणना हिंदी में नहीं करेंगे। तो याद रखना है, हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ, क्योंकि प्लुप्त का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत नहीं होता है, संस्कृत में होता है, इसलिए ह्रस्व और दीर्घ। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों क्या है दोस्तों? ये हैं स्वर। क्या है दोस्तों? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ये हैं स्वर। तो ह्रस्व को हम मूल स्वर भी कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, आपको बताना है स्वर ध्वनि के प्रकार, दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या उपयुक्त तीनों। तो दोस्तों ह्रस्व, दीर्घ, प्लुप्त तीनों ही उच्चारण की मात्रा के आधार पर स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं दोस्तों? स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, दीर्घ, स्वर, प्लुप्त। नेक्स्ट है जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 6। तो दोस्तों जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पच्च स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण जीवा के अग्रभाग से होता है, जैसे ई, बड़ा ई, छोटा ए और बड़ा ए, तो देख सकते हैं वो अग्र स्वर में आते हैं। आप एक बार बोल के देखिएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। मध्य स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं, जैसे अ। तो आपको दे देगा अ, ए और दे देगा आपको ओ और री। अब आपसे पूछेगा मध्य स्वर क्या है, बट आप अ, आ, ई, यू करने लगेंगे और देखने लगेंगे कि मध्य में क्या आता है। बट जो इसका फैक्ट है, मध्य स्वर क्या होगा? मध्य स्वर अ है, जो पहला स्वर है वही मध्य स्वर है। कन्फ्यूज नहीं होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पच्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्पादित होता है उन्हें पच्च स्वर कहते हैं, जैसे बड़ा अ, छोटा ऊ, बड़ा ओ और छोटा बड़ा ओ। याद रखना है। अब है अर्ध विवर्त स्वर। तो अर्ध विवर्त स्वर बताने हैं, बड़ा ऊ, उसके बाद है बड़ा ए, बड़ा अ और ए। तो दोस्तों बताइए। तो दोस्तों ये फर्स्ट गार्ड में पूछा गया है विवर्त, तो इसका है ए विवर्त। मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। विवर्त, जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार से होता है उन्हें, जैसे अ, जैसे मुख द्वार से हो रहा है, विवर्त कहते हैं। तो इसमें अर्ध विवर्त क्या है? अर्ध विवर्त ए है, बड़ा ए। आइए अर्ध विवर्त देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है, अर्ध विवर्त में आधा खुलता है, विवर्त में पूरा खुलता है। अर्ध विवर्त में अ, बड़ा ए, अ और बड़ा ओ। अर्ध संवर्त क्या होता है? अर्ध संवर्त, जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे ए और ओ, बड़ा ओ, ए और छोटा ओ, ए और छोटा ओ। तो इनमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, ध्यान रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है स्वरवंत। स्वरवंत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, बड़ा ई, ऊ और बड़ा ऊ। तो इन्हें याद रखना है। दिए गए विकल्पों में अर्ध विवर्त बड़ा छोटा ए है, अर्ध विवर्त क्या है? ए है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा अपने अनुसार और इनको अपने अनुभवों के आधार पर याद करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? वर्ताकार स्वर, संवर्त स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो दोस्तों बताइए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं हम संवर्त स्वर। क्या कहते हैं दोस्तों? संवर्त स्वर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।